मैंने सुना है एक परिवार के सभी सदस्य फिल्मों में काम करते थे। एक बार परिवार का मुखिया अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को छूत की बीमारी, स्कारलेट फीवर, और वह मानता है कि उसने घर की नौकरानी को चूमा है। आप घबराइए नहीं, डॉक्टर ने सलाह दी, जवानी में खून जोश मारता ही है। आप समझे नहीं डॉक्टर, वो आदमी बोला और थोड़ा बेचैन होकर, सच बात यह है कि उसके बाद मैं भी उस लड़की को चूम चुका हूं। तब तो मामला कुछ गड़बड़ नजर आता है। डॉक्टर ने स्वीकार किया। अभी क्या गड़बड़ है डॉक्टर साहब, उसके बाद मैं अपनी पत्नी को भी 2 बार चूम चुका हूं। इतना सुनते ही डॉक्टर अपनी कुर्सी से उछल के चिल्लाया, तब तो मारे गए, तब तो ये वाहियात बीमारी मुझे भी लग चुकी होगी। वो उनकी पत्नी को चूम चुके। ऐसी बीमारी फैलती चली जाती। अहंकार छूत की बीमारी है। जब बच्चा पैदा होता है तो कोई अहंकार नहीं होता, बिल्कुल निरअहंकार, निर्दोष होता है। खुली किताब होता है, कुछ भी लिखावट नहीं होती, खाली किताब होता है। फिर धीरे धीरे अक्षर लिखे जाते, फिर धीरे धीरे अहंकार निर्मित किया जाता है। माँ बाप, परिवार, समाज, स्कूल, विश्वविद्यालय फिर उसके अहंकार को मजबूत करते चले जाते। ये सारी प्रक्रिया हमारे शिक्षण की और संस्कार की, सभ्यता और संस्कृति की बस एक बीमारी को पैदा करती, अहंकार को जन्माती। ये अहंकार फिर जीवन भर हमारे पीछे प्रेत की तरह लगा रहता है। अगर तुम धर्म का ठीक अर्थ समझना चाहो तो इतना ही है, समाज, संस्कृति, सभ्यता तुम्हें जो बीमारी दे देते हैं, धर्म उस बीमारी की औषधि है और कुछ भी नहीं। धर्म समाज विरोधी है, सभ्यता विरोधी है, संस्कृति विरोधी है। धर्म बगावत है, धर्म क्रांति है। धर्म की क्रांति का कुल अर्थ इतना ही है कि तुम्हें जो दे दिया है दूसरों ने, उसे किस भांति तुम्हें सिखाया जाए कि तुम उसे छोड़ दो, उसे पकड़ के मत चलो। वही तुम्हारी पीड़ा है, वही तुम्हारा नरक है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं है। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बंधन, जंजीर नहीं है। मैं एक विशुद्ध बोध हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत शोक हो, सुखी हो। अहंकार का अर्थ है अपने चैतन्य को किसी और चीज से जोड़ लेना। एक आदमी कहता है कि मैं बुद्धिमान, तो उसने बुद्धिमानी से अपने अहंकार को जोड़ लिया, तो उसकी चेतना अशुद्ध हो गई। तुमने देखा, दूध में कोई पानी मिला देता है तो हम कहते हैं दूध अशुद्ध हो गया। लेकिन अगर पानी मिलाने वाला कहे कि हमने बिल्कुल शुद्ध पानी मिलाया है, फिर तब भी तुम कहोगे अशुद्ध हो गया। शुद्ध पानी मिलाओ या अशुद्ध, ये थोड़ी सवाल है। पानी मिलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने शुद्ध पानी मिलाया, तो भी दूध तो अशुद्ध हो गया। और अगर गौर करो तो दूध ही अशुद्ध नहीं हुआ, पानी भी अशुद्ध हो गया। पानी और दूध दोनों शुद्ध थे, अलग अलग मिलके अशुद्ध हो गए। विपरीत और विजाती और अन्य से मिलके उपद्रव होता है। चैतन्य जैसे ही अपने से भिन्न से मिल जाता है। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, बुद्धि यंत्र है, उसका उपयोग करो, बुद्धिमान मत बनो। यही बुद्धिमानी है, बुद्धिमान मत बनो। तुमने कहा मैं बुद्धिमान, उपद्रव शुरू हुआ, दूध पानी से मिल गया। फिर तुम्हारी बुद्धि कितनी ही शुद्ध हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने कहा मैं चरित्रवान, दूध पानी से मिल गया। अब तुम्हारा चरित्र कितना ही शुद्ध हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। दुष्चरित्र और सच्चरित्र दोनों के अहंकार होते। मैंने सुना है एक पुरानी कहानी कि जार के जमाने में रूस में साइबेरिया में 3 कैदी बंद थे।
और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन बड़ा अपराधी, और तीनों में सदा विवाद हुआ करता था कि कौन ज्यादा दिन से जेल भोग रहा है। जेल में अक्सर यह होता है, लोग वहां भी बढ़ा चढ़ा के बताते। ऐसे नहीं कि तुम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा चढ़ा के बताते हो, और मेहमान आ जाते तो घर में पड़ोस से फर्नीचर मांग के वो गलीचे बिछा देते, तुम ही धोखा देते हो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम ही दूसरों को देख के खूब जोर जोर से हरे राम करने लगते हो, कि कोई आ जाए तो प्रार्थना लंबी हो जाती है, पूजा की घंटियां जोर से बजने लगती हैं, कोई ना आए जल्दी निपटा लेते हो। ऐसा तुम ही करते हो, ऐसा नहीं। मेहमान घर में हो तो तुम मंदिर चले जाते हो, क्योंकि मेहमानों पर धार्मिक होने का प्रभाव डालना है। कैदी भी कारागृह में इसी तरह करते। उन 3 कैदियों में विवाद होता था। एक दिन पहले कैदी ने कहा कि मैं जब जेल में आया था, जब मुझे साइबेरिया के जेल में डाला गया, तब मोटर गाड़ी नहीं चलती थी। दूसरे ने कहा इसमें क्या रखा है, मैं जब डाला गया तब बैलगाड़ी तक नहीं चलती थी। तीसरे ने कहा बैलगाड़ी क्या होती। वो ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कितने प्राचीन समय से उस जेल में पड़ा हुआ। इसमें भी अहंकार है। मैंने सुना है एक जेल में एक नया अपराधी आया, जिस कोठरी में उसे भेजा गया था उस कोठरी में एक दादा पहले से ही जमे थे। उन दादा ने पूछा कि कितने दिन रहेगा, ये कोई 20 साल की सजा हुई है। तो उसने कहा तू दरवाजे पे रह, तुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, तू दरवाजे के पास ही अपना बिस्तरा लगा ले। अपराधी का भी अहंकार है, बुरे के साथ भी आदमी अपने अहंकार को भरता है, भले के साथ भी भरता है, लेकिन दोनों स्थितियों में चैतन्य अशुद्ध हो जाता है। अष्टावक्र कहते हैं मैं एक विशुद्ध बोध हूं, न तो मैं बुद्धिमान हूं, न मैं चरित्रवान हूं, न मैं चरित्रहीन हूं, न मैं सुंदर हूं, न मैं असुंदर हूं, न मैं जवान हूं, न मैं बूढ़ा हूं, न गोरा न काला, न हिंदू न मुसलमान, न ब्राह्मण न शूद्र। मेरा कोई तादात्म्य नहीं है, मैं इन सबको देखने वाला हूं। जैसे तुमने दिया जलाया अपने घर में, तो दिए की रोशनी टेबल पे भी पड़ती, कुर्सी पे भी पड़ती, दीवार पे भी पड़ती, दीवार घड़ी पे भी पड़ती, फर्नीचर पे, अलमारी पर, कालीन पर, फर्श पर, छप्पर पर, सब पे पड़ती। तुम बैठे तुम पे भी पड़ती। लेकिन ज्योति न तो दीवार है, न छप्पर है, न फर्श है, न टेबल है, न कुर्सी है। सब रोशन है उस रोशनी में, लेकिन रोशनी अलग है। शुद्ध चैतन्य तुम्हारी रोशनी है, तुम्हारा बोध है। वो बोध तुम्हारी बुद्धि पर भी पड़ता है, तुम्हारी देह पर भी पड़ता है, तुम्हारे कृत्य पर भी पड़ता है, लेकिन तुम उनमें से कोई भी नहीं हो। जब तक तुम अपने को किसी से जोड़ के जानोगे तब तक अहंकार पैदा होगा। अहंकार है चेतना का किसी अन्य वस्तु से तादात्म्य। जैसे ही तुमने सारे तादात्म्य छोड़ दिए, तुमने कहा मैं तो बस शुद्ध बोध, मैं तो शुद्ध बोध हूं, शुद्ध बुद्ध हूं, वैसे ही तुम घर लौटने लगे, मुक्ति का क्षण करीब आने लगा। अष्टावक्र कहते हैं विशुद्ध बोध हूं ऐसी धारणा, अहम एका विशुद्ध बोधा इति, ऐसे निश्चय रूपी अग्नि से। ये क्या है निश्चय रूपी बात? सुन के ये निश्चय न होगा, केवल बुद्धि से समझ के ये निश्चय न होगा। ऐसा तो बहुत बार तुमने समझ लिया, फिर भूल जाते हो। अनुभव से ये निश्चय होगा, थोड़े प्रयोग करोगे तो निश्चय होगा, प्रतीति होगी तो निश्चय होगा, और निश्चय होगा तो क्रांति घटित होगी। अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू वीत शोक हुआ, सुख को प्राप्त हो, सुखी हो। जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है, तू वही आनंद परमानंद बोध है। अतएव तू सुखपूर्वक विचर। यहां दुख का कोई कारण ही नहीं। तुम नाहक एक दुख स्वप्न में दबे और परेशान हुए जा रहे हो। दुख स्वप्न तुमने देखा, अपने ही हाथ छाती पर रख के आदमी सो जाता है, हाथ के वजन से रात नींद में लगता है कि छाती पे कोई भूत प्रेत चढ़ा।
अपने ही हाथ रखे हैं छाती पर, उनका ही वजन पड़ रहा है, लेकिन निद्रा में वही वजन भ्रांति बन जाता। या अपना ही तकिया रख लिया अपनी छाती पर, लगता पहाड़ गिर गया। चीखता चिल्लाता, चीख भी नहीं निकलती, हाथ पैर हिलाना चाहता, हाथ पैर भी नहीं हिलते, ऐसी घबराहट बैठ जाती। फिर जब नींद भी टूट जाती तो भी पाता पसीना पसीना है। नींद भी टूट जाती है, जाग भी जाता है, समझ भी लेता है कोई दुश्मन नहीं, कोई पहाड़ नहीं गिरा, अपना ही तकिया अपनी छाती पे रख लिया, कि अपने ही हाथ अपनी छाती पे रख लिए थे। तो भी सांस धक धक चल रही, जैसे मीलों दौड़ के आया हो। सपना टूट गया, फिर भी अभी तक परिणाम जारी। जिसको हम ये संसार के दुख कह रहे हैं, वो हमारी ही बोध की भ्रांतियां हैं, जिसमें यह कल्पित संसार रस्सी में सांप जैसा भासता है। तुमने देखा कभी रस्सी पड़ी हो रास्ते पर अंधेरे में, बस सांप का ख्याल आ जाता, ख्याल आ गया तो रस्सी पर सांप आरोपित हो गए, भागे, चीख पुकार मचा दी। हो सकता दौड़ने में गिर पड़ो, हाथ पैर तोड़ लो, तो बाद में पता चले कि सिर्फ रस्सी थी, बेनाहक दौड़े। लेकिन फिर क्या होता, हाथ पैर तोड़ चुके। लेकिन अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी बोध का दिया हो, प्रकाश हो थोड़ा, तो अंधेरे से अंधेरी रात में भी तुम बोध के दिए से देख पाओगे कि रस्सी रस्सी है, सर्प नहीं। इस बोध में ही आनंद और परमानंद का जन्म होता है। अतएव तू सुखपूर्वक विचर। तेरे पास सूत्र है, तेरे पास ज्योति है, ज्योति को तूने नाहक के पर्दों में ढांका। पर्दे हटा, घूंघट के पट खोल, विचार के, वासना के, अपेक्षा के, कल्पनाओं के, सपनों के पर्दे हटाओ। वही हैं घूंघट, घूंघट को हटाओ, खुली आंख से देखो। लोग बुर्के ओढ़े बैठे, उन बुर्कों के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता, धक्के खा रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं। वही आनंद परमानंद बोध है। अतएव तू सुखपूर्वक विचर। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत आनंद परमानंदा सा बोधस्त्वम सुखम चर। आनंद परमानंद बोधा त्वम सुखम चर। इस थोड़े से बोध को समझ लो, पकड़ लो, पहचान लो, फिर विचरण करो सुख में। ये अस्तित्व परम आनंद है। इस अस्तित्व ने दुख जाना नहीं, दुख तुम्हारा निर्मित किया हुआ है। कठिन है समझना ये बात, क्योंकि हम इतने दुख में जी रहे हैं, हम कैसे माने कि दुख नहीं। वो जो रस्सी को देख के भाग गया है, वो भी नहीं मानता कि सर्प नहीं है। वो जो हाथ रख के छाती पे पड़ा है और सोचता है पहाड़ गिर गया, वो भी उस क्षण में तो नहीं मान सकता कि पहाड़ नहीं गिर गया है। वैसी ही हमारी दशा है। क्या करें? थोड़े दृश्य से दृष्टा की तरफ चलें। देखें सब, लेकिन देखने वाले को न भूलें। सुने सब, सुनने वाले को न भूलें। करें सब, लेकिन स्मरण रखें कि करता नहीं है। बुद्ध कहते थे चलो राह पर, और स्मरण रखो कि भीतर कोई चल नहीं रहा है, भीतर सब अचल है। ऐसा ही है भी। गाड़ी के चाक को चलते देखा, कील तो ठहरी रहती, चाक चलता जाता है। ऐसे ही जीवन का चाक चलता है, कील तो ठहरी हुई है। कील हो तुम। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध, क्योंकि इस संसार में यह लोकोक्ति सच है कि जैसी मति वैसी गति। ये सूत्र मूल्यवान है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है। जिसने जान लिया कि मैं मुक्त हूं, वो मुक्त है। मुक्ति के लिए कुछ और करना नहीं, इतना जानना ही है कि मैं मुक्त हूं। तुम्हारे करने से मुक्ति ना आएगी, तुम्हारे जानने से मुक्ति आएगी। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बद्ध का अभिमानी बद्ध। जो सोचता है मैं बंधा हूं, वो बंधा है।
जो सोचता है वो मुक्त हूं मैं, वो मुक्त है। तुम जरा करके भी देखो, एक 24 घंटे ऐसा सोच कर देखो कि चलो 24 घंटे यही सही, मुक्त हूं। 24 घंटे मुक्त रह के देख लो, तुम बड़े चकित होगे। तुम्हें खुद ही भरोसा ना आएगा कि अगर तुम सोच लो मुक्त हो तो कोई नहीं बांधने वाला है, तो तुम मुक्त। तुम सोच लो कि बंधा हूं तो हर चीज बांधने वाली है। मेरे एक मित्र थे, मेरे साथ प्रोफेसर थे। होली के दिन थे, भांग पी ली, रास्ते पे शोरगुल मचा दिया, हुल्लड़ कर दिया। बड़े सीधे आदमी थे। सीधे आदमी के साथ खतरा है, उसके भीतर काफी दबा पड़ा रहता। उपद्रवी नहीं थे, नाम भी उनका भोले राम था। भोले भाले आदमी थे। भोले भाले आदमी के साथ एक खतरा है, भांग वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि वो भोला भालापन जो ऊपर ऊपर है, भांग ने तो डुबा दिया। भीतर जो दबा पड़ा था, जिंदगी भर में जो नहीं किया था, वो सब निकल आया। वो सड़क पर गए, शोरगुल मचाया, उपद्रव कर दिया, किसी स्त्री के साथ छेड़छाड़ कर दी, पकड़ लिए गए, थाने में बंद कर दिए गए। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। रात कोई 2 बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा कि आपके मित्र पकड़ गए, और उन्होंने खबर भेजी कि निकालो, सुबह के पहले निकालो, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। बामुश्किल उनको निकाल पाए, सुबह होते होते निकाल तो लाए, लेकिन वो ऐसे घबरा गए। सीधे साधे आदमी थे, वो ऐसे घबरा गए कि बस मुश्किल खड़ी हो गई। 3 महीने उन्होंने ऐसा कष्ट भोगा। सड़क से पुलिस वाला निकले कि वो छुप जाए, तो वो आ रहा पकड़ने। मेरे साथ एक ही कमरे में रहते थे। रात पुलिस वाला सीटी बजाए, वो बिस्तर के नीचे हो जाए, तुम कर क्या रहे हो? आ रहे हैं वो लोग। फिर तो हालत ऐसी बिगड़ गई कि वो ना मुझे सोने देना, खुद सोए। वो कहें जगो, सुना तुमने? वो लोग, हवा में खबर है, आवाज आ रही, रेडियो पर वो लोग यहां वहां से खबर भेज रहे हैं कि भोला राम कहां है। भोला राम, तुम सो जाओ। अबे सो कैसे जाएं, जीवन खतरे में। वो पकड़ेंगे, फाइल है मेरे खिलाफ। आखिर में इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता न देख के कॉलेज भी जाना उन्होंने बंद कर दिया। छुट्टी लेके घर बैठ गए। वो 24 घंटे एक ही रंग चलने लगा, जिसको मनोवैज्ञानिक पैरानॉइड कहते। वो पैरानॉइड हो गए, अपने भय से ही रचना करने लगे। भले आदमी थे, कभी सोचा भी नहीं था मैंने, लेकिन एक अनुभव हुआ कि आदमी क्या क्या कल्पना नहीं कर ले सकता है। दीवानों को वो कहें कान है, सब तरफ लोग सुन रहे हैं। कोई भी रास्ते पे चल रहा है तो वो उन्हीं को देखता हुआ चल रहा है। कोई किनारे पर खड़े होकर हंस रहा है तो वो भोला राम को देख के हंस रहा है। कोई बात कर रहा है तो वो उन्हीं के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, सारी दुनिया उनके खिलाफ। फिर कोई उपाय न देख के मुझे एक ही रास्ता दिखाई पड़ा। एक परिचित मित्र थे, इंस्पेक्टर थे, उनको समझाया कि तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेके। भाई फाइल हो तो हम ले आए, कोई फाइल है ना कुछ। इस आदमी ने कभी कुछ किया ही नहीं, सिर्फ एक दफा भंग पी, थोड़ा उदम मचाया, खत्म हो गई बात। अब इसमें कोई इतना शोरगुल नहीं। कोई भी फाइल ले आओ, कागज कोरे रख के आ जाना, मगर फाइल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं फाइल बड़ी और भोला राम का नाम लिखी होनी चाहिए। और तुम चिंता मत करना, 2-4 हाथ इनको रसीद कर देना और बांध भी देना हथकड़ी इनके हाथ में। और जब तक मैं तुमको 10,000 रुपए रुस्वत न दूं, इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना, तभी शायद ये छूटे। लाना पड़ा। उन्होंने 2-4 हाथ उनको लगाए। जब उनको हाथ लगाए तब वो बड़े प्रसन्न हुए। वो कहने लगे मुझसे, अब देखो जो मैं कहता था हुआ कि नहीं। ये रही फाइल, बड़े बड़े अक्षरों में भोला राम लिखा है। अब बोलो, वो सब समझदारी की बातें कहां गई? अब ये हो रहा है, चले भोला राम, हथकड़ी भी डाल दी। मगर एक तरह से वो प्रसन्न थे, एक तरह से दुखी थे, रो रहे थे, मगर एक तरह से प्रसन्न थे कि उनकी धारणा सही सिद्ध हुई। आदमी ऐसा पागल है, तुम्हारे दुख की धारणा भी सही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति मिलती कि देखो मैं सही सिद्ध हुआ। उनका पूरा भाव यह था कि सबको गलत सिद्ध कर दिया, सब समझाने वाले, कोई सही सिद्ध नहीं हुआ, आखिर में ही सही सिद्ध हुआ। बामुश्किल समझाया और बुझाया। इंस्पेक्टर को उसको कह रखा था जल्दी मत मान जाना, नहीं तो वो सोचेंगे कि कोई जालसाजी
वो कहा कि ये हो ही नहीं सकता, ये तो इनको आजन्म सजा होगी। बस वो जब ये इस तरह की बातें कहें वो मेरी तरफ देखेंगे, कहो। बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हाथ पैर जोड़ के नोट की गड्डियां उनको दी, फाइल जलाई सामने। उस दिन से भोला राम